देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। हम बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा में भीख मांगने वाले बच्चों पर काम करने वाली संस्थान के एक अफसर बताते हैं कि तस्वीर सिर्फ एक चौराहे की नहीं है। आगरा में भगवान टॉकीज से लेकर प्रतापपुरा चौराहे तक करीब 100 बच्चे रोजाना भीख मांग रहे हैं और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 6 से 7 गैंग है। बस्तियों से ये बच्चों को लेकर आते हैं, उनको ट्रेन करके उनसे भीख मंगवाते हैं। यही नहीं, इस गैंग के जो सुपरवाइजर हैं वो भी चौराहे पर कुछ ना कुछ काम करते हैं ताकि उन पर किसी को शक न हो। जैसे कुछ गुब्बारे, गाड़ी साफ करने वाले कपड़े और खिलौने बेचते हुए लोग भी नजर आते हैं। ऐसा करते हुए ये वहां भीख मांग रहे बच्चों पर नजर रखते हैं। लोग बच्चों को भीख दे इसलिए नकली चोट दिखाने के लिए पट्टी भी बांध दी जाती है। थोड़ी ही दूर पर कुछ महिलाएं भी नजर आती है जो सफेद पाउडर लगाए खड़ी हुई नजर आती है और यहाँ पर वो महिलाएं बच्चों की बीमारी के नाम पर भीख मांगती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ गिरोह सक्रिय हैं जो सुनियोजित तरीके से बच्चों से भीख मंगवाते हैं और ये गैंग है जिसमें सुपरवाइजर हैं, जिम्मेदार अधिकारी है। कहीं ना कहीं एक पूरी टीम की तहत ये लोग काम करते हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि यहाँ पर गुजरने वाले अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को इस बारे में कोई भी ध्यान नहीं। इसके अलावा यहाँ आपको बता दें कि जो भीख मांगने वाले बच्चों हैं उनके हाथ में हर दिन के हिसाब से भगवान की फोटो दी जाती है। सोमवार को महादेव, मंगलवार को हनुमान जी, गुरुवार को साईं बाबा और शनिवार को शनिदेव के नाम पर ये बच्चे पैसे मांगते हैं। नवरात्रों में 9 दिन तक देवी की फोटो लेकर घूमते भी ये बच्चे नजर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दिन के हिसाब से भगवान के मंदिरों में भी ये बच्चे बैठते हैं। जैसे मसलन अगर बात माने, मंगलवार के दिन ये हनुमान के मंदिर के सामने बैठते हुए नजर आते हैं क्योंकि उस दिन भक्तों की भीड़ ज्यादा रहती है और कहीं ना कहीं इन्हें भीख भी ज्यादा मिलती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये समझ आता है कि ये एक पूरी गैंग संचालित हो रही है और ये गैंग संचालित करने वाले बिल्कुल बेखौफ होकर बच्चों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह के मामले जो लगातार सामने आ रहे, गैंग बनाकर बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, क्योंकि बात करें अगर सड़कों पे, चौराहों पर ये बच्चे भीख मांगते हुए नजर आ जाते हैं, क्या लगता है अधिकारियों को नजर नहीं आते हैं बच्चे भीख मांगते हुए? देखिए, आगरा शहर के अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगातार जो नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भीख मांगते हुए देखे जाते हैं। अधिकारियों से बताया भी गया है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है, जिसके कारण ये जो गैंग सक्रिय है और इन तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल योगेश जी, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि ये कोई एक गैंग नहीं है, ऐसी 6 से 7 गैंग जो है, खाली आगरा की बात करें तो आगरा में संचालित हो रही है लगातार और बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इनके कुछ रक्षक भी होते हैं जो लगातार इनके ऊपर नजर रखते हैं, केवल ये देखने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे यहाँ से भाग जाए। कई बार भीख नहीं लाने पर इन बच्चों की पिटाई भी कर दी जाती है। आपको क्या लगता है, एक जो पूरी गैंग, और कई बार हम बात करें बच्चों की, जब बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं सड़कों पर तो आम जनमानस जो होता है उन्हें भीख आसानी से दे देता है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये बच्चे कई बार चुराए हुए हो सकते हैं या फिर तस्करी का शिकार करके लाए गए भी हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो बच्चे जो भीख मांगते हुए लेके जा रहे हैं वो अधिकांश कहीं ना कहीं किसी जगह से चुराए गए बच्चे होते हैं या कहीं से जो गरीब असहाय व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे वहाँ पे काम को होने ले लिए जाते हैं और उसके बाद उनसे भीख मंगवाया जाता है। लेकिन इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं, जो आगरा प्रशासन है या फिर जो विभाग है जो इसमें इंवॉल्व रहते हैं, जो इस पर कार्रवाई करने का पूरा दायित्व रखते हैं, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है, जिसके कारण उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। और जो गैंग है, जो आगरा में सक्रिय गैंग है, उनकी इतनी हिम्मत, इतने हौसले बुलंद है कि वो बगैर किसी रोक के हर चौराहों पे बच्चों के भीख मांगते हुए देखते हैं। जब कोई भी नागरिक अगर बच्चे से बात करना चाहता है या बच्चों को भी उनकी बात जानना का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो भी संरक्षक हैं, जो गैंग के जो व्यक्ति रहते हैं, वो आके उन बच्चों को वहां से दूर कर लेते हैं। लेकिन जो वहाँ पे चौराहों पे या कहीं भी क्षेत्र में जो मौजूद पुलिसकर्मी रहते हैं, पुलिसकर्मियों का भी दायित्व ये बनता है कि अगर इस तरह के बच्चे देखे जा रहे हैं तो उनसे तत्काल उनको अपने कब्जे में लेकर उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन अगर ये क्षेत्रीय जनता पूछताछ करती है तो उनका वो गैंग हावी हो जाता है। लेकिन पुलिसकर्मी
भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसका खुलासा भी होगा, और जो बच्चे चुराए गए होंगे, जिन माँ बाप के बच्चे चुराए गए होंगे, उनको वापस करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, बहुत सही बात कही यहाँ पर कि जिम्मेदार अधिकारी या फिर पुलिस कर्मियों की बात करें तो इन बच्चों को पूछताछ करना चाहिए, संज्ञान में लेकर इनकी उचित व्यवस्था करवानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जिम्मेदार अधिकारी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुन्ना बजरंगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि समाज सेवी हैं। मुन्ना जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मुन्ना जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे कई बार तस्करी कर कर लाए जाते हैं या फिर चुराए गए होते हैं, इन बच्चों को सुनियोजित तरीके से भीख मंगवाई जाती है और एक पूरी गैंग है जो इसे संचालित करती है। कहीं ना कहीं ये सड़कों पर या फिर प्लेटफॉर्म्स पर या फिर ट्रैफिक में हमें भीख मांगते हुए बच्चे दिख जाते हैं। क्या लगता है, जनप्रतिनिधियों को या फिर जिम्मेदार अधिकारियों को ये बच्चे नहीं दिखते हैं? देखिए, मानवता के लिए ये बहुत ही अभिशाप है कि छोटे बच्चों की ये तस्करी, इनका भविष्य का सत्यानाश करके रख दिया इन लोगों ने। मैंने अक्सर देखा जी, भीख मांगते हैं तो वगैरह लेके खड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा गैंग है। जिस तरह से ये सट्टे का कारोबार हुआ, ये बच्चों की तस्करी का कार हुआ, ठीक है बजरंगी जी, आपके पास पुनः आऊंगी, क्योंकि आपकी आवाज भी हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही। पुनः आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। योगेश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर बच्चों को भीख मंगवाने की बकायदा ये जो गिरोह है, जिस गैंग की हम बात करें, बच्चों को ट्रेनिंग भी देता है। इसके अलावा अच्छी एक्टिंग ना करने पर इन बच्चों की पिटाई भी लगाई जाती है। एक तो बच्चों के ऊपर प्रेशर है भीख मांगने का, दूसरा एक्टिंग करने का, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि उन्हें अपने घर परिवार से दूर कर कर ऐसे दलदल में झोंक दिया जाता है, जहां पर हम बात कर रहे हैं भारत देश की, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। ऐसे में बच्चों के साथ ये घिनौना कृत्य करने वालों को क्या लगता है, कानून क्यों सजा नहीं दे रहे हैं, फिर जिम्मेदार अधिकारी क्यों सजा नहीं दे रहे? देखिए, जो आपने कहा, गरीब बच्चे होते हैं, असहाय बच्चे हैं, या जो जिनके माँ बाप उनका देखभाल नहीं कर सकते हैं, ऐसे गिरोह उन लोगों को उनके अपना टारगेट बनाते हैं, उनके बच्चों को अपना काम करने के बहाने उनको ले जाते हैं और उनसे काम कहते हैं काम कराया जाता है। ये भीख मांगने का काम है, बहुत से ऐसे काम है जो उन बच्चों से कराया जाता है। अधिकांश देखा जाता है जो खेती नागरिक है, जो ऐसी जनता है, वो उन बच्चों पर ज्यादा फोकस करती है जिन बच्चों के जो विकलांग होंगे या उनके छोटे इंसान होंगे या अपाहिज होंगे, उनको देखा जाता है। लेकिन जो मेन मोटिव यहाँ पे आता है कि जो आपकी क्षेत्रीय नागरिक हैं या कहें आपके जो चौकी थाना पे कहना जो पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं या हमारे जो जनप्रतिनिधि है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और उनसे शिकायत भी की जाती है या पुलिस प्रशासन से या चौकी थाना पे शिकायत की जाती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसको बहुत ही लापरवाही से इस विषय को लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब किसी व्यक्ति बच्चे की मृत्यु की सूचना आ जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसका कार्रवाई करते हुए उसको उजागर करने की बात नहीं आती है। लेकिन अगर यही चीज उस समय जब शिकायत जो भी क्षेत्रीय जनता है या कोई व्यक्ति जब शिकायत दर्ज करवाता है, उस समय उसकी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उसका कारण ये बनता है कि कोई भी अधिकांश बच्चे अपनी जान से भी हाथ बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ आपने एक बात और कही है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी मौत हो जाने के बाद में कार्रवाई की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो बच्चे हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं, इनका अपना कौन है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि ये गैंग इन्हें संचालित करती है। कहाँ के ये बच्चे होते हैं, कौन से प्रदेश से लाए जाते हैं, ये भी किसी को पता नहीं होता। इसलिए पुलिस भी कई बार इस तरह के मामले, जब इनकी मौत की खबरें भी सामने आती है, तो पुलिस कहीं ना कहीं अज्ञात शव या फिर शव की पहचान ना बताकर इस मामले को रफा दफा कर देती है। मुन्ना जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मुन्ना जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, मुन्ना जी से पुनः संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर योगेश जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये समझ में आता है कि लापरवाही तो हुई है, जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रशासन को इस ओर कड़े कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि एक और हम बात करते हैं लगातार देश के विकास की, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ऐसे में जो देश का भविष्य है, जो देश की नींव है, वही कमजोर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कुछ बच्चे नहीं है, मात्र आगरा में 100 से 200 बच्चों से ज्यादा, क्योंकि 6 से 7 गैंग संचालित कर रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस जंजाल में, इस दलदल में फंसे हुए हैं। सुन पा रहे हैं योगेश जी?
शायद योगेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम पुनः योगेश जी से संपर्क करने की कोशिश करें। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आगरा में भीख मांगने वाले जो बच्चे हैं उन पर काम करने वाली संस्थाएं लगातार काम कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि संस्थाएं कितना और क्या काम कर सकती है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को और सरकार को कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो सड़कों पर रोजाना अपना पेट पालने के लिए भीख मांगते हैं और खुद का पेट पालने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं उन गैंग के जो लीडर बैठे हैं उनका पेट पालने के लिए भीख मांगते हैं और लगातार सड़कों पर नंगे पैर दौड़ते हैं। कई बार भीख नहीं मिलने पर इन गैंग के द्वारा उन बच्चों को प्रताड़ित भी किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इन बच्चों का कौन सर्वे सर्वा है, जब अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे, शासन प्रशासन सुनने वाला नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन बच्चों का अपना कौन है। इन बच्चों पे किसी का ध्यान नहीं और लगातार कहा जाता है कि बच्चे जो हैं देश की नींव होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि इस नींव के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा आखिर कब मिलेगी। हम बात कर रहे हैं आगरा की, जहाँ पर 6 से 7 गैंग संचालित, जो 6 से 7 गैंग है वो लगातार भीख मांगने वाले बच्चों को संचालित करती है। इनसे भीख मंगवाई जाती है, भीख मांगने की बकायदा बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, एक्टिंग दिलवाई जाती है और सही से एक्टिंग नहीं करने पर इन्हें सजा भी दी जाती है। इस वक्त हमारे साथ रितु वर्मा जी जुड़ चुकी है, जो कि एनजीओ से संबंध भी रखती है। रितु जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। रितु जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आगरा में कुछ गैंग है जो बच्चों से भीख मंगवाने का काम करती है। आपको क्या लगता है कि इन गैंग पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार एनजीओ इनको संपर्क करता है इन बच्चों को और कई बार उचित उस मुसीबत से या फिर उस दलदल से बाहर निकालने का काम भी एनजीओ करता है, लेकिन इस मामले में शासन प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। ठीक नहीं है कि प्रशासन को मतलब जानकारी नहीं है। प्रशासन कंटिन्यू अपना कार्य कर रहा है, पुलिस के साथ भी लग के मतलब कार्य कर रहे हैं और काफी प्रयास भी किया जा रहा है, रेस्क्यू प्लान चल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली इसको हम अवेयर नहीं कर सकते या इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते किसी को भी। और मैडम, मैं एनजीओ से नहीं हूँ, मैं संरक्षण अधिकारी हूँ, मैं प्रशासन से ही संबंधित हूँ जी। तो आपका ये कहना है कि मतलब हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन करता है काम, पर ये है कि वो मतलब इतना शोर मचा के काम करने में विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, शोर मचा के काम करने पर विश्वास नहीं रखते, समझ में आता है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे तो सड़कों पे लगातार दिख रहे हैं ना भीख मांगते हुए। मैडम, ये दिख रहे हैं मैडम, इसके लिए सबसे पहले कि पेरेंट्स के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट कराने वाले होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन है कि सरकार फ्री शिक्षा दे रही है जी, उसको आप सबको, हम सबको पता है कि सरकारी शिक्षा दी जा रही है, फ्री में दी जा रही है, वहाँ मिड डे मील भी मिल रहा है, वहाँ सारी फैसिलिटीज दी जा रही है। पर कोई भी मतलब ऐसा जो भिक्षावृत्ति वाला परिवार है वो वहाँ पे बच्चों को लिंक नहीं करना चाहता है। ठीक है, अगर उनको बोला भी जाता है, रेस्क्यू किए गए, पुलिस प्रशासन के सहयोग से रेस्क्यू किए गए, उनको शेल्टर भी प्रोवाइड कराया गया, उनकी काउंसलिंग भी की गई, उनको समझाया भी गया। फिर उसमें जो मतलब समझ निकल के आया, उसमें प्रशासन द्वारा 132 बच्चों को तैयार किया गया कि स्कूल के साथ हम लोग आपको जोड़ेंगे जिससे आपको शिक्षा मिल सके। उसके लास्ट में उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम हुई कि अगर ये स्कूल चले जाते हैं तो उनको मतलब एक वक्त का खाना ही तो मिलेगा, पर ये जो पर डे वो 100 से 150 रुपए कमा के लेके आते हैं वो नहीं लेके आएंगे, जिससे हमारी अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा। रितु जी, ये सारी चीजें। रितु जी, बिल्कुल आपने एक बात बहुत अच्छी कही यहाँ पर कि कहीं ना कहीं माता पिता भी कुछ ऐसे हैं जो बच्चों से भीख मंगवाते, लेकिन यहाँ पर जो मामला हम उठा रहे हैं वहाँ पर माता पिता बच्चों से भीख नहीं मंगवा रहे हैं। ये 6 से 7 गैंग है जो बच्चों को बकायदा ट्रेनिंग देते हैं और फिर भीख मंगवाते हैं, और साथ ही ट्रेनिंग के साथ साथ कई बार इनको सुपरवाइज भी करते हैं, सड़कों पर खड़े होकर इन बच्चों पर लगातार नजर भी रखते हैं कि कहीं बच्चे भागने की कोशिश तो नहीं करेंगे। इस और भी कार्रवाई करने की आपको नहीं लगता है जरूरत है, क्योंकि उन बच्चों को भी जीने का अधिकार है। देखो मैम, जीने का अधिकार सबके पास है और सबको होना भी चाहिए। सरकार इसीलिए मतलब प्रयास भी कर रही है और सरकार द्वारा स्पॉन्सरशिप की योजना चलाई जा रही है कि इन्हीं बच्चों को आगे उनके भविष्य को उजागर करने के लिए उन्हें शिक्षित किया जाए। इसके साथ साथ उनको जो प्रशासन की एक नई योजना चली है स्पॉन्सरशिप जी, यहाँ से सरकार का जो टारगेट है वो ही है कि आपको सरकारी शिक्षा तो दी जाएगी, वहाँ एक टाइम का आपको फ्री भोजन भी मिलेगा, आपको शिक्षा भी मिलेगी, प्लस यहाँ जो आपको स्पॉन्सरशिप से जुड़वाया जा रहा है उसके साथ साथ आपको 4000 रुपए का मतलब भी दिया जाएगा, बच्चे को दिया जाएगा, जिससे परिवार को एक प्रॉब्लम होती है ना कि ये तो वो व्यवस्था भी की गई है। फिर भी इसमें भी परिवार को थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई भी परिवार आके इसमें अपना आधार कार्ड यहाँ जमा करने को राजी नहीं होता है।
क्योंकि मैडम एक आधार कार्ड आपको पता है कि यूनिक आईडी है, जिससे हमें पता लगता है कि हम यहाँ के हैं। पर उनकी जब आईडी दी जाती है तो हम यहाँ के नहीं है, तो हम माइग्रेंट वाले हैं, हम यहाँ से वहां पलायन कर जाएंगे वहां से। तो हम लोगों ने जो इन बच्चों के एडमिशन कराए गए वो 10 दिन स्कूल पहुंचे हैं, वहां से फिर वो लोग पलायन करके गए हैं। मतलब इस तरह की समस्या इतनी ज्यादा आती है मैम, तो उसमें प्रशासन क्या कर सकता है बताएं, क्योंकि आधार कार्ड वो सबमिट करना नहीं चाहते। हाँ मैडम हम 10 दिन बाद ले आएंगे, हाँ मैडम हम ये करेंगे। हम लोगों ने आधार कार्ड बनवाने तक का प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा यहाँ पर कि प्रयास, है। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रयास बहुत सारे किए, लेकिन उसके बावजूद हम केवल आगरा की बात नहीं करें, पूरे प्रदेश और पूरे भारत की अगर बात करें तो ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो सड़कों पर आपको और हमें ट्रैफिक पर या फिर प्लेटफॉर्म्स पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं इनके ऊपर या फिर इनके माता पिता भी अगर इनसे भीख मंगवा रहे तो कहीं ना कहीं उन पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है या फिर सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार उनके माता पिता को भी नहीं है। बिल्कुल मैम। एक्चुअली मैम जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि ट्रेनिंग वाली बात, एक ये एक्चुअली हम लोग से डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है तब उनसे बच्चों के पेरेंट्स से, उनका पेरेंट्स का नाम लिया जाता है, तो वो मतलब कंफर्म नहीं करते हैं। अगर वो बच्चा हिंदू है तो वो अपना नाम मुस्लिम वर्ग का बताता है, अगर मुस्लिम है तो वो अपना नाम सोनू या मोनू करके बताया जाता है। तो मतलब वो अपनी आईडी खुद ही हाइड कर जाते हैं, जिससे एक लंबे समय तक हम बच्चों को नहीं पता कर पाते कि उनके पेरेंट्स हैं कौन। क्योंकि बैगिंग करने वाला कोई ऐसा सिम्टम या कोई सिंबल लेके नहीं घूमता जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके। और चाइल्ड नीड एंड केयर प्रोटेक्शन में आप बच्चे की कास्ट को लेके या ऐसे करके बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका अधिकार है कि उसको सारी सुरक्षा दी जाए। तो हम लोग वो करते हैं, काफी प्रयास भी करते हैं। और यही है कि मैम उनको जो आप जिस बात कर रहे हैं कि उसके पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो हम इससे भी डिनाई नहीं कर सकते। और डेफिनेटली ये होता है कि ये फिर इशू बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि बच्चे मतलब थोड़ा सा ट्रॉमा में भी आते हैं, और उनकी जो काउंसलिंग करते हैं तो कुछ मतलब इतना रेमेडी टाइप की उनकी चीजें निकल के आती हैं कि वो बच्चे रेमेडियल भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु जी, बहुत सही बात कही आपने कि प्रयास तो सरकार बहुत सारे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयासों में कुछ कमियां हैं या फिर कुछ और सुधार की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएं, क्योंकि सड़कों पर भीख मांगते बच्चे देश का भविष्य नहीं हो सकते, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और रवि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ बात कर रहे थे बच्चों के भीख मांगने वाली खबरें लगातार सामने आती, कई बच्चे हमें प्लेटफॉर्म पर सड़कों पर भीख मांगते हुए दिख जाते हैं, और जैसा कि ऋतु जी ने कहा कि यहाँ पर बच्चों के माता पिता भी कई बार बच्चों से भीख मंगवाते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि बच्चों के चाहे माता पिता हो, उन्हें बच्चों को जन्म देने का अधिकार है, लेकिन बच्चों के जीवन के साथ खेलने का अधिकार बच्चों के माता पिता को भी नहीं। आज शासन प्रशासन को कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि देश का जो भविष्य है हाथ में कटोरा लेकर सड़क बना नजर आए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।